नमस्कार दोस्तों, पंडित जी की कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी असली हीरा देखा है? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ, देखा है। मगर बड़ा सवाल है कि क्या आपको असली हीरे की पहचान है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको असली हीरे की पहचान कभी भूलने नहीं देगी। आज की कहानी है असली हीरा। एक राज्य के राजा अक्सर अपने महल के बाहर दरबार लगाया करते थे, जहां वे अपनी प्रजा की बातों को गंभीरता से सुनते और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया करते थे। एक दिन उस राज्य में एक व्यक्ति अपने हाथों में एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा लेकर पहुंचा। देखने में कांच का वह टुकड़ा हीरे के जैसा ही दिख रहा था। कोई भी व्यक्ति दोनों को देखकर धोखा खा जाए और दोनों में अंतर ही ना कर पाए। उसने भरी सभा में राजा को चुनौती देते हुए कहा, राजन, मेरे एक हाथ में एक बहुमूल्य हीरा है और एक हाथ में कांच का टुकड़ा। मैं इन दोनों को इस मेज पे रख रहा हूँ। आपके इस राज्य का कोई भी व्यक्ति इन दोनों की पहचान कर दे कि इसमें से कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा, तब मैं यह बहुमूल्य हीरा आपकी तिजोरी की शोभा बढ़ाने के लिए उपहार में दे दूंगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, यदि व्यक्ति ने गलत चुनाव किया तो हीरे का जितना मूल्य है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। मैं कई राज्यों में जाकर यह खेल खेल चुका हूँ और आज तक मैं कभी हारा नहीं। राजा ने उस व्यक्ति की बात मान ली और अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वे असली हीरे की पहचान करें। सभी मंत्री एक एक करके उस मेज के पास पहुंचे जहां हीरा और कांच का टुकड़ा रखा हुआ था। दिखने में दोनों में कोई अंतर नहीं था। कोई भी मंत्री असली हीरे की पहचान नहीं कर पाया और उन सबके मन में यही डर था, यदि वे कांच के टुकड़े को असली हीरा बता दें तब राजा को उस हीरे के मूल्य की राशि भुगतान करनी होगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक तरह से यह राजा की हार ही थी। राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी राज दरबार में उपस्थित प्रजा की भीड़ से एक आवाज़ आई, राजन, मुझे भी प्रयास करने दे। आवाज़ एक अंधे बूढ़े व्यक्ति की थी जो बचपन से ही नेत्रहीन था। राजा के मन में एक बार तो आया कि इतने बुद्धिमान व्यक्तियों से कुछ नहीं हुआ तो एक बूढ़ा नेत्रहीन व्यक्ति क्या ही कर लेगा। लेकिन राजा के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। बूढ़े व्यक्ति को सम्मान के साथ उस मेज के पास ले जाया गया। उसने दोनों ही वस्तुओं को छुआ और एक झटके में बता दिया कि कौन सा असली हीरा है और कौन सा बस कांच का टुकड़ा। बूढ़े अंधे व्यक्ति ने असली हीरे की पहचान कर ली थी। अब हीरे को तिजोरी में रखने की तैयारी शुरू होने लगी। बूढ़े बाबा की चारों ओर जय जयकार होने लगी। इसी बीच राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आपने एक झटके में ही असली हीरे की पहचान कैसे कर ली? बूढ़े बाबा मंद मंद मुस्काए और बोले, राजन, मैं बचपन से ही अंधा हूँ। मुझे किसी की चमक तो पता नहीं चली, लेकिन जब मैंने दोनों को छुआ तो इतनी धूप में भी हीरा बहुत ही ठंडा था और कांच का टुकड़ा धूप में तप रहा था और बहुत ही गर्म था। आपके मंत्रियों ने बस दोनों की चमक देखी, लेकिन उन्होंने असली हीरे का गुण नहीं देखा। असली हीरा हर परिस्थिति में ठंडा ही होता है। राजा को अपना उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमको बताती है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ऊपर से बहुत चमकदार दिखते हैं मगर विपरीत परिस्थिति का सामना होते ही गर्म हो जाते हैं और अपना सब कुछ खो देते हैं। दूसरे वो लोग जो विपत्ति पड़ने पर भी शांत रहते हैं और ज़िंदगी में सब कुछ अचीव करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक ऐसे दोस्त को ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए जो है तो कांच का टुकड़ा, लेकिन आप उसे हीरा बनाना चाहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।